गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका न्यू चैप्टर है लाइंस एंड एंगल्स। इस चैप्टर में आप लाइंस और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे और बेस्ड ऑन दैट आपको क्या करना होगा, एक्सरसाइज में दिए हुए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करना चाहूँगा, मैं आपको एक एक पॉइंट्स बारीकी से समझाऊंगा ताकि जो एक्सरसाइज होंगे वो इजिली हम लोग सॉल्व कर सकें, ठीक है, और आपको समझ में आए। फर्स्ट थिंग इज दैट लाइन क्या होता है, ठीक है। लाइन बेसिकली क्या होता है बच्चों, लाइन एक हमारा स्ट्रेट, ठीक है, स्ट्रेट पाथ होता है, ठीक है, जिसके क्या होते हैं दोनों साइड में एंड नहीं होता है, ठीक है। और यू कैन से दैट इट इज हैविंग नो एंड पॉइंट, इट कैन एक्सटेंड टू इनफाइनाइट पोजीशन इन बोथ द डायरेक्शंस, ओके। एंड अब हम आते हैं लाइन सेगमेंट के ऊपर। लाइन सेगमेंट बेसिकली क्या होता है बच्चों, लाइन सेगमेंट के क्या होते हैं, दोनों एंड पॉइंट्स होते हैं। ए लाइन सेगमेंट इज ए स्ट्रेट ओके पाथ हैविंग टू एंड पॉइंट्स, ओके। लाइन को हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ये ए बी लाइन है, ए बी के ऊपर इस तरह से मार्क करके, मीन्स दोनों साइड में एरो, इट मीन्स इट कैन एक्सटेंड इन बोथ द डायरेक्शंस। लाइन सेगमेंट में क्या है हमारा, लाइन सेगमेंट बिकॉज इट इज हैविंग बोथ द एंड पॉइंट्स, इसका दोनों एंड पॉइंट होता है, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, ए बी जो भी नाम होगा लाइन सेगमेंट का आप उसको लिख के ऊपर में एक डैश कर देते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक रे के ऊपर। रे बेसिकली क्या होता है, रे का क्या होता है, वन एंड पॉइंट होता है और अदर डायरेक्शन में इट कैन एक्सटेंड टू इनफाइनाइट पोजीशन। फॉर एग्जांपल जब आप टॉर्च को, ठीक है, एक डार्क नाइट में आप ऑन करते हैं स्काई की तरफ, तो टॉर्च के स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है, ये मीन्स एंड पॉइंट, वन एंड पॉइंट कहाँ है आपके बल्ब के पास, ठीक है, और एंड पॉइंट कहाँ है, वी कैन नो, ठीक है, अप टू इनफाइनाइट लोकेशन एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए बी, ऊपर क्या होगा, एरो का निशान होगा, ठीक है। अब हम मूव करते हैं बच्चों नेक्स्ट पॉइंट पे, एंगल, ठीक है। एंगल और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल के बारे में हम पढ़ेंगे। एंगल बेसिकली क्या होता है बच्चों, जब हमारे, ध्यान से सुनिएगा, जब हमारे दो रे, उस कोई भी रे हो सकती है, ठीक है, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, व्हेन टू रेज ओ ए एंड ओ बी हैविंग ए सेम इनिशियल पॉइंट, यानी कि जब दो रे होते हैं जिनका सेम इनिशियल पॉइंट होता है, जैसे ये रे ओ ए है और दूसरा ओ बी है, दोनों का इनिशियल पॉइंट ओ है, जिसको कि हम वर्टेक्स कहेंगे, तो इन दैट केस वट एवर विल बी द मीन्स इंक्लाइंड पोजिशन दैट विल बी कॉल्ड एज द एंगल, ओके, और उसको आप प्रोट्रैक्टर से मेजर कर सकते हो इजिली, ओके। अब आती है बात बच्चों, वर्टेक्स क्या है। वर्टेक्स मैंने जैसा कि आपको बताया, दोनों रे का जो सेम पॉइंट है उसको क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं, और जो ओ ए और ओ बी क्या कहलाएंगे, इस एंगल ए ओ बी के या बी ओ ए के आर्म्स या साइड्स कहलाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट होता है इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल, ठीक है बच्चों। इंटीरियर और एक्सटीरियर का मतलब क्या हो बच्चों, यहां पे आप देख सकते हैं एंगल क्या है हमारा, ए ओ बी, एंगल क्या है, ए ओ बी। तो पॉइंट एक्स एंड पॉइंट वाई आर द इंटीरियर ऑफ एंगल ए ओ बी। ध्यान सुनिएगा, पॉइंट एक्स और वाई हमारे क्या है, एंगल ए ओ बी के इंटीरियर है, ठीक है। पॉइंट पी एस एंड टी आर एक्सटीरियर ऑफ एंगल ए ओ बी, ठीक है, क्योंकि ये इस एंगल के बाहर है, ये एंगल क्या कर रहा है, ये इधर एक्सटेंड आप कर सकते हैं, ठीक है, इसके बाहर है। एंड पॉइंट ए क्यू एंड बी आर ऑन द बाउंड्री ऑफ द एंगल ए ओ बी। समझ में आया आप लोगों को। नेक्स्ट हम मूव करते हैं टाइप्स ऑफ एंगल के ऊपर। देखिए बच्चों, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स होते हैं, इनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल मीन्स व्हाट बच्चों, जब हमारे एंगल का मेजर, ठीक है, एंगल का मेजर हमारा क्या आएगा, मीन्स एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा एग्जैक्टली, देन दैट टाइप ऑफ एंगल्स आर कॉल्ड, और सच टाइप ऑफ एंगल्स आर कॉल्ड स्ट्रेट एंगल्स। नेक्स्ट हम मूव करेंगे एक्यूट एंगल पे। बच्चों ध्यान रखिएगा, एक्यूट एंगल का मतलब हुआ ऑल दोज एंगल्स, जैसे एंगल ए ओ सी है, क्या है ये एंगल ए ओ सी, हुज वैल्यू इज लेस देन 90 डिग्री, मीन्स वो सारे एंगल जिनकी जो वैल्यू होगी, मेजर जिनका जो होगा, मेजर 90 डिग्री से कम होगा, उनको एक्यूट एंगल कहेंगे। ऑब्ट्यूज एंगल क्या हो गया, ऑल सच एंगल, जैसे एंगल ए ओ सी है, एंगल ए ओ सी, जिनकी का मेजर मोर देन 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री से ज्यादा होगा, या 90 डिग्री से जो भी ज्यादा होगा, 91 होगा इनफैक्ट, या 90.5 भी होगा, उनको क्या कहेंगे, हम ऑब्ट्यूज एंगल कहेंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं हम राइट एंगल पे बच्चों। राइट एंगल क्या होता है, ऑल दोज एंगल हुज मेजर इज, जैसे ये ए ओ सी है, हुज मेजर इज एक्जैक्टली इक्वल टू 90 डिग्री आर कॉल्ड राइट एंगल, ओके। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। आता है रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल की किस्म क्या है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, ऑल दोज एंगल्स, यहाँ पे हमारा क्या है एंगल ए ओ बी, हुज मेजर, ध्यान सुनिएगा, हुज मेजर इज व्हाट, ग्रेटर देन 90, नॉट ग्रेटर देन, वी कैन से 180 डिग्री, ओके, बट दे आर ग्रेटर देन की बात हुई है ना, तो ये एक काम कीजिए, इसको फिर से लिख लेते हैं, एंगल ए ओ बी, ठीक है। सो ऑल दोज एंगल्स हुज वैल्यू इज ग्रेटर देन, हुज मेजर इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, बट दे आर हैविंग व्हाट, लेस वैल्यू ऑफ
360 डिग्री। मीन्स वे सारे एंगल जिसमें क्या हो, जिसकी वैल्यू क्या हो 180 डिग्री से तो बड़ी हो बट 360 से कम हो, उनको अब क्या कहेंगे, रिफ्लेक्स एंगल। अब हमारा नेक्स्ट वन इज व्हाट, कंप्लीट एंगल। ठीक है, कंप्लीट एंगल बेसिकली क्या होता है बच्चों, वे एंगल जैसे कि हमने मान लिया ए, ठीक है, ये बी है, यहां पे जो एंगल कंप्लीट बन रहा है, या आप ओ ले लीजिए इसको, ठीक है, ओ बी, तो एंगल क्या हो रहा है यहाँ पे, दो लाइन जब हमारे ऊपर ए और बी कॉन्साइड कर जाएगी, देखिए ए और बी क्या कर रही है, एक दूसरे के ऊपर कॉन्साइड कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रे, दो रे कॉन्साइड कर रहा है, ठीक है, एक रे था हमारा ए ओ ए और दूसरा रे था हमारा ओ बी, ये दोनों जब कॉन्साइड कर रहा है एक दूसरे के ऊपर टोटली, और जो एंगल फॉर्म होगा, ठीक है, यानी कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, यानी कि वे सारे एंगल जिनका मेजर एग्जैक्टली इक्वल टू 360 डिग्री होगा उसको क्या कहेंगे, कंप्लीट एंगल कहेंगे। अब हम आते हैं बच्चों नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, जो कि हम लोग कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, पेयर्स ऑफ एंगल के बारे में। ठीक है बच्चों, थैंक यू।